तो हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमको लगता है झारखंड बनने के बाद पहले बार माननीय मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में ये मत्स्य दिवस फिशरमैन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्व में छोटे तौर पर सेमिनार इस तरह का आयोजन होता था। जब आज से एक सप्ताह पहले हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन सर का अचानक पतरातू डैम का प्रोग्राम होता है, किसी को कोई खबर नहीं और सर वहां जाके जायजा लेते हैं। और जब जायजा लेते हैं उसके बाद पतरातू से ही डायरेक्शन देना शुरू करते हैं कि हमें मछली उत्पादन में आगे जाना है, किसानों की संख्या इसमें बढ़ोतरी करनी है, किसानों के हालात को सुधारना है और उसके लिए कार्यक्रम करना है। उसके बाद सीएम हाउस में प्रोजेक्ट भवन में एक वृहद समीक्षा बैठक हुई जिसमें विभाग को, हमें सबको इनके तरफ से गाइडलाइन मिला। उसी दिवस को एक्सेलरेट करने के लिए जो आज तक नहीं हुआ था, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसमें झारखंड में जो सभी जिलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारे मछुआ भाइयों के प्रति, हमारे मछुआरे के प्रति, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रति यह एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान है कि हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं। अब भी जो पिछले साल हालात खराब रहने के बावजूद 2,38,000 मैट्रिक टन का आपने उत्पादन किया और इस साल का लक्ष्य जो 2,65,000 मैट्रिक टन उत्पादन का है, वो आप सब के सहयोग से, आप सबके भगीरथ प्रयास से हम हासिल करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि 2024 तक 3.5 लाख मैट्रिक टन आपको मत्स्य उत्पादन करना है। इस लक्ष्य को हम लोगों ने लैंडमार्क मारा है और इसमें सभी इस मछली व्यवसाय से जुड़े हुए किसान, पदाधिकारी, सबसे आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना आप जरूर सहयोग करें। हम दिन रात हमारे विभाग और आज मत्स्य कृषि दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए राज्य से विभिन्न जिलों से जुड़े हुए आप सभी आवाज नहीं आ रही है। आज इस मत्स्य कृषक दिवस पर जुड़े हुए आप सभी विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से हमारे मत्स्य पालकों, हमारे पदाधिकारीगण, लाभुकगण, आप सबका मैं आज के इस मत्स्य कृषि दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार झारखंड राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मना रहा है और ये दिवस सिर्फ मनाना नहीं बल्कि इसके मायने को सार्थक बनाने का भी आज संकल्प लेने का दिन है। हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर मत्स्य विभाग के लिए और हमारे मछली पालकों के लिए
एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराने में हमारे पास जो संसाधन, जो मूल संसाधन की आवश्यकता है, जो पानी की है, वो हमारे राज्य में प्रचुर है। बड़े बड़े हमारे पास डैम है, बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़ी नदियां हैं, अनेकों प्रकार के जलाशय हमारे राज्य में विद्यमान हैं और बहुत विलंब से हम लोगों ने आज मत्स्य विभाग ने जो भी कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कहा जा सकता है। आज 2 लाख से अधिक आप सब लोग मेट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन कर रहे हैं और अगला लक्ष्य भी लगभग 3 लाख मेट्रिक टन तक आप लोगों ने रखा है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना टन मछली उत्पादन कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में यह है, ये क्षेत्र स्वरोजगार की एक ऐसे रास्ता खोलने का एक माध्यम बन सकता है जो आज हम मछली पालन के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में मैं लगातार अपने सोच में इसको रखता हूं कि किन किन क्षेत्रों के माध्यम से हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का आय के संसाधनों को हम बढ़ा पाए। एक एक करके हम लोगों ने योजना बनाने प्रारंभ कर दी हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना सुना ही होगा। अभी हम लोग मछली पालन की दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और ये संकल्प तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे ग्रामीण इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मैं विगत 10 दिनों में हमारे क्षेत्र में जलाशयों का लगातार उस जलाशयों का जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। कई माध्यमों से, विभागों से, अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न जलाशयों का आज के दिन में जल की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज हमारे राज्य में जलाशयों की जो अभी की स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि अगर हम मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ें तो आज ये राज्य मछली पालन में एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। और मैं इस दौरान सिर्फ राज्य ही नहीं, दुनिया में मछली पालन की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन मछली पाले जाते हैं, कौन से मछली का बाजार में क्या भाव चलता है, कौन सा मछली पालने से अधिक उसका लाभ रिटर्निंग मिलता है, तिलपिया मछली पालने से होता है या रेहू मछली से करने से होता है या मांगुर करने से होता है या फिर वो एक क्या ऐप से क्या नाम है, एक फंगास मछली है, उसका बाजार अभी कलकत्ता से लेके, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक की बाजार को मैं खंगालने पे लगा हुआ हूं कि किस तरीके से इस मछली का व्यापार के रूप में हम लोग इसको देख पाए। एक मछली का एक बेहतर इंडस्ट्री सेटअप हम लोग खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें तभी इसका ये सफलता हमें मिलेगी जब हमारे ग्रामीण इसमें अधिक से अधिक सहभागिता निभाएंगे। और हमें इस बात का
एहसास है कि झारखंड का हमारे जनमानस लोग हमारा खेती बाड़ी के साथ, हमारे साथ पशुपालन में भी हमारी बहुत ऐतिहासिक भूमिका हम लोगों की रही है। हमारे घर परिवार में, हमारा सामाजिक ताना बाना में गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली एक अभिन्न अंग के रूप में रहा है। हमारे पूर्वजों का अगर हम को याद करें, हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को याद करें और उन समय को याद करें, तो हमारी गांव में पशुओं की कितनी तादाद होती थी और आज कहीं ना कहीं वो चीजें घटी प्रतीत होती है, कमी आई है ऐसा दिखता है। लेकिन हमें इसे छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी हो सकता है। आज इसके माध्यम से हम लोग जो हमारे अंदर छुपी किसानों की जो दक्षता है, इसी से निखारा जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे राज्य में कोयला और लोहा के नाम से तो लोग इस राज्य को जानता ही है, झारखंड को, लेकिन मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे राज्य को बेहतर किसानों के नाम से भी जाना जाए, बेहतर मत्स्य पालकों के नाम से जाना जाए, बेहतर पशुपालकों के नाम से जाना जाए और इससे हम आज देश में एक अपना अलग स्थान भी बना सकते हैं और एक अपना आय का संसाधन भी बना सकते हैं। और काफी आज के दिन में नए नए आविष्कार हो चुके हैं, नए नए तरीके। आज ये केज फार्मिंग का फॉर्मूला बन के तैयार है। छोटे जगहों से बड़े जगहों तक, इंडोर से लेके आउटडोर तक सभी जगहों पर इन मछली का पालन किया जा सकता है और आप सब लोग अपना आय का स्रोत इसको बना सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेहतर दिशा है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए कि हम मछली उत्पादन के माध्यम से जो हमारी आर्थिक मजबूती है उसको हम ला सकते हैं। आज भी सुधरेंगे, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं, हम लोग खेती के संसाधनों को जुटा सकते हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ती है और पैसे कमाने के लिए जो रास्ते सरकार के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है और उसमें आज के दिन में मछली पालन की दिशा में जो बताया जा रहा है, इससे अगर आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग ये मछली पालन का कार्य को गति दें ताकि हम इस क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे स्वरोजगार हम लोग खड़ा कर पाए, ताकि लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए, लोगों के सामने दूसरे राज्यों में भटकने के लिए मजबूर होना ना पड़े। इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए ये शुरुआत है और निश्चित रूप से आज का ये मत्स्य कृषक दिवस इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।